नमस्कार बच्चों, मैं मृत्युंजय सर आज हिंदी व्याकरण की कक्षा में आपके बीच विशेषण विषय पर विस्तार से चर्चा करने जा रहा हूं। विशेषण जिसे हम अंग्रेजी में एडजेक्टिव भी कहते हैं। तो विशेषण शब्द का अर्थ क्या है? विशेषता बतलाने वाले को विशेषण कहते हैं। यानी विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष एवं विशेषता बताते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं विशेषण कहलाता है। जैसे वह गाय काली है। आपने देखा कि गाय संज्ञा है और उसकी विशेषता है कि वह गाय कैसी है, तो वह गाय काली है। तो ये काली गाय का गुण हो गया, इसलिए काली शब्द विशेषण हुए। अब विशेषण जानने के बाद हमको दो चीजें आवश्यक हो जाता है जानना कि विशेष्य किसे कहते हैं और प्रविशेषण किसे कहते हैं। तो विशेषण जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाता है उसे विशेष्य कहते हैं। अर्थात जिसकी विशेषता बतलाई जाए उसे विशेष्य कहते हैं। जैसे गाय काली है, तो विशेषण है काली, लेकिन काली क्या है? गाय काली है, इसलिए गाय विशेष्य हो गए और काली विशेषण है। उसी प्रकार यह टोपी लाल है, तो यह टोपी लाल है, लाल विशेषण है। क्या लाल है? टोपी, तो टोपी विशेष्य, लाल विशेषण। अब हम जानेंगे प्रविशेषण किसे कहते हैं। तो जो शब्द विशेषण की विशेषता बताएं वे प्रविशेषण कहलाते हैं। यानी विशेषण की भी विशेषताएं होती है। जैसे कि मेरे पिताजी बहुत ईमानदार हैं, यहां पर ईमानदार विशेषण है, लेकिन उसमें भी है कि बहुत ईमानदार है, तो बहुत प्रविशेषण हो गए। राधा थोड़ी कमजोर है, तो राधा की विशेषता है कि वो कमजोर है, लेकिन इस विशेषण की भी विशेषता है कि कैसी कमजोर है, तो थोड़ी कमजोर है, तो थोड़ी प्रविशेषण हो गए। तो आपने देखा इसमें विशेषण किसे कहते हैं, विशेष्य किसे कहते हैं और प्रविशेषण किसे कहते हैं। अब हम जानेंगे आगे कि विशेषण के मुख्य भेद क्या है। विशेषण के मुख्य 4 भेद होते हैं। पहला है गुणवाचक विशेषण, दूसरा है संख्यावाचक विशेषण, तीसरा है परिमाणवाचक विशेषण और चौथा है सार्वनामिक विशेषण। अब हम सबसे पहले जानेंगे कि गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं। तो आइए देखते हैं गुणवाचक विशेषण। जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, आकार, रूप, रंग आदि का बोध कराते हैं, गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। अब जैसे है राजपूत साहसी होते हैं, यहां पर आपने देखा कि राजपूत के गुणों की चर्चा की गई है कि राजपूत कैसे होते हैं, साहसी होते हैं, तो साहसी गुणवाचक विशेषण हुए। वह कलम लाल है, इसमें कलम की विशेषता कैसी है? कलम लाल, तो लाल गुणवाचक विशेषण हुए। वह सवेरे टहलता है, कब टहलता है? सवेरे, इसमें सवेरे कालवाचक हुए, इसलिए
ये गुणवाचक विशेषण कहलाए। इस प्रकार आप कुछ अन्य उदाहरण भी गुणवाचक के देख सकते हैं, जैसे गुण और दोष के आधार पर सुंदर, अच्छा, बुरा, रंग के आधार पर सफेद, हरा, नीला, स्थान के आधार पर ऊंचा, नीचा, गहरा, दशा अवस्था के आधार पर अमीर, गरीब, दिशा के आधार पर पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी, स्पर्श के आधार पर कोमल, मुलायम, कठोर, भाव के आधार पर मान्य, पूजनीय, आकार के आधार पर मोटा, तिकोन, चकोर, स्वाद के आधार पर खट्टा, मीठा, गंध के आधार पर सुगंधित, बदबूदार, काल के आधार पर प्राचीन, नवीन। तो इस तरह आपने देखा, ये सभी उदाहरण गुणवाचक विशेषण के थे। अब हम जानेंगे इसके दूसरा भेद, संख्यावाचक विशेषण। तो जो विशेषण संज्ञा एवं सर्वनाम की संख्या का बोध कराता हो उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे पेड़ पर 4 चिड़िया हैं, इसमें बताया जा रहा है कि पेड़ पर कितनी चिड़िया हैं? 4। ये 4 संख्यावाचक हैं, इसलिए इसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। इसके 2 भेद होते हैं, निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अब निश्चित संख्यावाचक में संख्या निश्चित होते हैं, जैसे 2 कुत्ते, 4 घर, 5 किलो चावल इत्यादि। इनमें 2, 4, 5 ये निश्चित संख्यावाचक हैं। अब अनिश्चित संख्यावाचक के कुछ उदाहरण हैं जिनमें संख्या निश्चित नहीं होते, जैसे कुछ लोग, सभी बच्चे, बहुत जानवर इत्यादि। इन उदाहरणों में कुछ, सभी, बहुत ये अनिश्चित हैं, इसलिए इसको हम अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। अब हम जानेंगे विशेषण के तीसरा भेद, परिमाणवाचक विशेषण। ये परिमाणवाचक विशेषण क्या है? तो जो विशेषण संज्ञा शब्दों की माप तौल का बोध कराते हैं उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 4 मीटर कपड़ा, तो इसमें माप और तौल, यानी कि इसकी माप हो गई 4 मीटर कपड़ा, तो 4 मीटर कपड़ा हो गया, तो ये परिमाणवाचक हो कहलाए। तो ये भी 2 प्रकार के होते हैं, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। निश्चित में माप और तौल की जो इकाई होती है वो निश्चित होती है, जैसे 10 ग्राम सोना निश्चित है 10 ग्राम, 4 एकड़ भूमि 4 एकड़ निश्चित है, 3 किलो सेब, इसमें 3 किलो निश्चित है। तो ये निश्चित परिमाणवाचक हुए। अब अनिश्चित परिमाणवाचक में निश्चित नहीं होते, जैसे बहुत धन, बहुत में कितना है यह निश्चित नहीं है। बहुत धन, इसमें बहुत, थोड़े चावल में थोड़े, कुछ सामान में कुछ। तो आप देखेंगे इसमें बहुत, थोड़े और कुछ जो है वह अनिश्चित है, इसलिए इसे हम अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। अब इसके जो अंतिम भेद है सार्वनामिक, इसे हम संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं। और इसका परिभाषा है कि जो सर्वनाम संज्ञा से पहले लगकर उसकी विशेषता बतलाते हैं उसे सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। इसमें आप देखिए, वह लड़का खेल रहा है, इसमें लड़का संज्ञा है, लेकिन इसके पहले लगा है वह, तो वह जो है वह सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण हुए। उसी प्रकार है, ये फूल लाल हैं, फूल के पहले ये लगे हैं, वे लड़के दौड़ रहे हैं, लड़के के पहले वे हैं। इन उदाहरणों में वह, ये और वे सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण कहलाते हैं। इस प्रकार से आज आपने जाना कि विशेषण किसे कहते हैं, प्रविशेषण किसे कहते हैं, विशेष्य किसे कहते हैं और विशेषण के कितने भेद होते हैं। आप
आपने विस्तार से इनके बारे में जाना। आज की कक्षा में इतना ही। धन्यवाद।